हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को आज क्लास 10वीं का इतिहास के अंतर्गत पाठ 2 का समाजवाद एवं साम्यवाद का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि यह ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा लगे, आपको आपकी नॉलेज को बढ़ाए और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए देर न करते हुए हम सीधे अपने इस प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न आपका कहता है, क्या कहता है कि रासपुतीन कौन था। बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे, ये एग्ज़ाम में आया हुआ होगा या मैंने जो क्लास में आपको पढ़ाया था, है ना, कि रासपुतीन कौन था। इसका हमने लेक्चर भी लिया था आपका कि रासपुतीन कौन है। तो मैं बता दूँ रासपुतीन के बारे में आपने, क्या वह रूस का समाज सुधारक था, क्या वह रहस्यमयी पादरी था, या एक रूसी दार्शनिक था, या एक रूसी वैज्ञानिक था। तो रासपुतीन तो न वैज्ञानिक था, न ही दार्शनिक था और न ही समाज सुधारक था। ये क्या था, एक रहस्यमय पादरी या कहीं कहीं पर इसका ऑप्शन जो है आपको रह सकता है एक भ्रष्ट पादरी के रूप में। मतलब रासपुतीन कौन था, एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की बात करें। दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता समाप्त कर दी थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि मतलब कौन सा साल था जिसमें जार अलेक्जेंडर ने द्वितीय ने कृषि दास्ता को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो इसका क्या 1861 है, 1799 है, 1906 है या 1922 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 1861। 1861 में जो है किसी दास्ता को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। चलिए दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, सभी के मुख पर ये प्रश्न का जवाब होता है। आप सभी जानते ही है कि वो कौन है, 1 मई को जो है हम लोग क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्नलिखित में कहाँ हुआ था, है ना। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन पेरिस में, बोन में, लंदन में या बर्लिन में। तो याद रखिएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन वह कहाँ हुआ था, पेरिस में। कब, 1864 ईस्वी में। कब हुई थी, 1864 ईस्वी में जो है आपका द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, है ना। चलिए अगर की बात करें, अगला प्रश्न कहता है आपका कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। मतलब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा कब, 1975। 1975 में जो है आपका प्रथम राष्ट्र संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसे समाजवादियों की बाइबिल, वेरी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ये कई भी केवल आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि अनेक प्रकार के जो है आपका जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कहता है कि समाजवादियों की बाइबिल किसको कहते हैं, है ना। वारेन पीस को कह सकते हैं या किसको कहते हैं। तो समाजवादियों की बाइबिल किसको कहेंगे जी, दास कैपिटल, है ना। सर आपको पढ़ाए होंगे, दास कैपिटल को जो है समाजवादियों की क्या कहते हैं, बाइबिल जो है कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में, है ना। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हो गया था, जर्मनी में। आपने कार्ल मार्क्स के बारे में ये भी जानते होंगे कि इनका विवाह जो है वह बहुत ही कम उम्र में उनके बचपन के मित्र किसके साथ, मेरी के साथ, है ना। मतलब मैरी के साथ ही कार्ल मार्क्स के, है ना, विवाह हुआ था बचपन के साथ, बचपन के मित्र थे वो। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है, वह प्रश्न है
सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? मतलब सोवियत संघ कब टूट गया था? 1953 में, 1964 में, 1985 में या 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन किस में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? डी नंबर ऑप्शन। मतलब 1991 में जो है सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। चलिए दूसरा प्रश्न हम बात करें, चेका क्या था? चेका क्या सेना की टुकड़ी है, विशेष पुलिस दास्ता है, या पादरी वर्ग है, या मजदूर वर्ग है ना? तो याद रखिएगा कि चेका जो है एक क्या है? एक विशेष प्रकार की आपका पुलिस क्या है? दास्ता है। मतलब चेका क्या है? एक विशेष प्रकार की पुलिस दास्ता है। चलिए 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? मतलब 1917 में जब रूस की क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का शासक कौन था? है ना? क्या पीटर था, या अलेक्जेंडर प्रथम था, या आपका निकोलस प्रथम था, या आपका निकोलस द्वितीय था? मतलब उस समय का जो है वहाँ का शासक कौन था? तो याद रखिएगा उस समय 1917 में रूसी क्रांति के समय क्या? जार निकोलस प्रथम वहाँ का क्या था? सॉरी रॉन्ग, जार निकोलस प्रथम नहीं, जार निकोलस द्वितीय, है ना? जार निकोलस द्वितीय जो है उस समय का तत्कालीन शासक था। कहाँ का? रूस का। दूसरा प्रश्न आपका कहता है, समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? मतलब सेंट साइमन जो है कहाँ का निवासी था? इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, रूस का, है ना? तो ये सेंट साइमन कहाँ के थे? फ्रांस के निवासी थे। मतलब फ्रांस में उनका अपना रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि समाजवादी भावनाओं का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ था? एकदम मान लो ये प्रश्न में कोई दम ही नहीं है। ये कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में जो है हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, या 1905 में? 1905 में तो प्यारे वो क्या होता? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन जो है किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में क्या की थी? बंगाल विभाजन किया था। तो बोल्शेविक क्रांति के बारे में पूछ रहा है। तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो 1917 ईस्वी में जो है हुई थी। चलिए अगला प्रश्न कहता है, वार एंड पीस किसकी रचना है? मतलब ये किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का? नहीं, कार्ल मार्क्स तो नहीं है ना? तो इस किसका है? टॉलस्टॉय का। टॉलस्टॉय जो है वार एंड पीस की क्या है? रचना है। रचना इनका ही है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, यूरोपियन समाज, यूरोपियन लिखा हुआ है वहाँ पर यूटोपियन होगा, ठीक है? समाजवादी कौन नहीं था? है ना? इसमें कौन नहीं था? तो याद रखिएगा कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो था वह क्या? यूटोपियन समाजवादी ही नहीं थे। बाकी ये तीनों रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन या टुई जो है वह क्या थे? समाजवादी, मतलब यूटोपियन समाजवादी के थे, उसके विचारक थे। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? मतलब लेनिन कब मरे थे? 1921 में, 1922 में, 1923 में, या 1924 में? लेनिन कब मरे थे? 1924 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और 1921 में क्या हुई थी? नई आर्थिक नीति लाई गई थी। मतलब नई आर्थिक नीति जो है कब आई थी? 1921 ईस्वी में ही लाया गया था। अब प्यारे अगला प्रश्न कहता है आपका कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, या क्यूबा में? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में जो है हुआ था। जापान, चीन और क्यूबा में हुआ ही नहीं था। चलिए अगला प्रश्न कहता है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? मतलब रूस है उसमें उसका जार का क्या अर्थ होता है ना? पानी रखने वाले, यहाँ पर पनीर रखने वाले मिट्टी का पात्र है, या रूसों का सामंत है, या रूसों का सम्राट? ये तो एकदम प्रश्न
इजी है आपका कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूसों का सम्राट। क्या होता है? रूसों का सम्राट जो है आपका अर्थ होता है किसका? रूस में जार का अर्थ। चलिए अगला प्रश्न कहता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में, 1862 में, 1863 में या 1864 ईस्वी में? याद रखिएगा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है वह कब? 1861 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? है ना, कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, केरेंस्की। मतलब कौन जो है लाल सेना का गठन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन? ट्रॉट्स्की। अगर इन्होंने ही लाल सेना का क्या किया था? गठन किया था। चलिए अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न कहता है रूस में क्या है आपको एक क्या है नील एस्टो ने सुधार में के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? विद्रोह का, आतंक का, वार्ता का या हड़ताल का? तो इसका अगर उसमें हाँ आतंक का, कौन सा मार्ग अपनाया था? आतंक का मार्ग जो है उन्होंने क्या किया? अपनाया था। चलिए अगला है फरवरी क्रांति, है ना। फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में गई? देखिए मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि फरवरी क्रांति के बाद सत्ता जो है वह किसके हाथ में गई? लेनिन के हाथ में या स्टालिन या केरेंस्की या जार निकोलस द्वितीय के हाथ में गई? कौन सा? फरवरी क्रांति के बाद। याद रखिएगा तो केरेंस्की के हाथ में फरवरी क्रांति के बाद गया था। अगला है अप्रैल 33 किसने तैयार किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। क्या? अप्रैल 33, है ना। अप्रैल 33 किसने तैयार किया था? याद रखिएगा अप्रैल 33 लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया। ट्रॉट्स्की, केरेंस्की और स्टालिन ने नहीं किया था। ठीक है। चलो अगला प्रश्न कहता है नवंबर 1917 कब? नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? मतलब नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? किसानों का असंतोष, श्रमिकों का असंतोष, राजपुतीन की भूमिका, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या पराजय? क्या ये कारण था किसानों का असंतोष का या श्रमिकों के असंतोष का या राजपुतीन की भूमिकाओं का? तो याद रखिएगा ये आपका 17 है ना नवंबर में। हाँ तो ये था आपका प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, है ना। क्या है? रूसी क्रांति का एक तात्कालीन कारण था। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1917 ईस्वी में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति? तो याद रखिएगा ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको हम फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या बिस्मार्क? कौन है जो इसका किया था वर्ग संघ का? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो है वर्ग संघर्ष की अवधारणाओं को क्या किया था? प्रस्तुत किए थे। चलिए चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, है ना। क्या कह रहा है? चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ, कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, रूस में, फ्रांस में या जर्मनी में? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? आपका ब्रिटेन में जो है हुआ है। चलो अगला प्रश्न कहता है कम्युनिस्ट क्या मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? बड़ी ही ये तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में खूब पूछता है प्रश्न, है ना। कम्युनिस्ट क्या मैनिफेस्टो के लेखक कौन है?
कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स या मैक्सिम गोर्की या लियो टॉल्स्टॉय। कौन था? तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक स्वयं कौन थे? कार्ल मार्क्स थे, है ना। मगर देख लीजिए एक कन्फ्यूजन मुझे चल रहा है कार्ल मार्क्स और एक क्या कहता है फ्रेडरिक एंजल्स में। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप डाउट में रखिएगा कि ये भी हो सकता है, मगर हमें लगता है कि इसका आंसर जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स होंगे। लास्ट प्रश्न है आपका, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसको कहते हैं? इंग्लैंड में किसको समाजवाद का जनक कहते हैं? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरियो को, लुई ब्लॉ को या रॉबर्ट क्या ओवेन को कहते हैं? किसको कहते हैं रूस में समाजवाद का जनक? इसका राइट आंसर जो है मतलब आपका हो जाएगा सेंट साइमन तो होगा नहीं, है ना, चार्ल्स क्या फूरिये होगा नहीं, लुई ब्लॉ होगा नहीं। इसका राइट आंसर बचा है क्या? रॉबर्ट ओवेन, है ना। ये क्या था? इंग्लैंड में समाजवाद के जनक के नाम से जो है जाने जाते हैं। चलिए, मैं आज लेसन 2 का आपने कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखा और अगले सेशन में आपको जो है मतलब साम्यवाद और समाजवाद का, है ना, दूसरा सेशन जो है ऑब्जेक्टिव का हम लेके आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।